कल सीबीएसई ने 9 to 12th क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के रजिस्ट्रेशन होंगे। 10th और 12th की एलओसी सबमिट होगी। मीन्स कौन कौन बच्चा किस क्लास में, कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, उससे रिगार्डिंग। 10th क्लास के जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होने, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एलओसी जो मांगी है स्टूडेंट्स की, उनकी लास्ट सबमिशन की जो डेट रहेगी वो 30 सितंबर रहेगी। और लेट फीस के साथ में 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो लेट फ़ी है वो पर कैंडिडेट 2000 है। इस बार सीबीएसई ने अपनी जो फ़ी है, सीबीएसई ने जो अपनी फ़ी है वो 1600 रुपीज़ रखी है क्लास 10 और 12th के लिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और वो भी 5 मेन सब्जेक्ट के लिए। एडिशनल सब्जेक्ट का प्लस करके प्लस 160 रुपीज़ पर प्रैक्टिकल सीबीएसई ने बताया है। उसके अलावा यहाँ पर अब जो एलओसी सबमिट होगी, जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें पेरेंट्स और टीचर्स का अहम रोल रहेगा। बच्चा, पेरेंट बहुत ही सावधानी से अपने डिटेल को फिल करे। उसके अंदर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपकी अपार आईडी जो आपको स्कूल बना करके देगा, सभी पे बहुत सावधानी से देखना है कि कहीं पर भी कोई डिटेल इधर उधर ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि भाई देखो, टीचर भी भगवान नहीं है, तो यहाँ पर हमारी साझी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की और टीचर्स की, कि पेरेंट्स भी जब आपके पास में एलओसी आए तो आप अपने बच्चों की एलओसी को बहुत केयरफुली चेक करना। क्योंकि कल को हम सारा ब्लेम जो ना स्कूलों पे डाल देते हैं, तो स्कूलों में जो टीचर्स बैठे हैं वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कई बार क्रॉस चेकिंग होता है। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 साल पहले ही मैं बार बार एलओसी भेज रही थी, उसके बावजूद भी एक बच्चे के फादर का नाम मनोज था, MANOJ। वहाँ पर बच्चे ने MO कर रखा है, NOJ कर रखा है, सब ने चेक कर लिया और बोले ओके और रिपोर्ट है। लेकिन वही होता है, बीइंग ए टीचर हमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो एक बार लास्ट टाइम गो थ्रू कर लेते हैं। तो इस बार आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और ऑल द बेस्ट सभी जो 9, 10th, 11th, 12th के पेरेंट्स हैं। आपका बच्चा सीबीएसई में रजिस्टर होने जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये हैप्पी मोमेंट भी है कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड की गई है, उसी के साथ में टीचर्स की भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आपको एक और बात बता दूं, क्लास 10th और 12th के लिए जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, वहाँ पर 75% अटेंडेंस भी मैंडेटरी हैं। 75% अटेंडेंस की जो कैलकुलेशन रहेगी वो 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो है ना बच्चे की अटेंडेंस काउंट की जाएंगी। इसलिए पेरेंट्स थोड़ा सा वेल अवेयर रहें अपने बच्चों की अटेंडेंस को लेकर के, क्योंकि आजकल मैं समझ रही हूँ कि सबका जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। पेरेंट्स वर्किंग हैं, लेट नाइट में आते हैं, हो जाता है आते आते घर पर संभालते टाइम हो जाता है कि नहीं देख पाते सब चीज़ों को। लेकिन एनी हाउ बच्चा जो एक्सक्यूज़ देता था, पहले कोई दिक्कत नहीं था, स्कूल भी कोऑपरेट करता था, टीचर्स भी कोऑपरेट करते थे। अब सब बाउंड है, क्योंकि सीबीएसई किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी स्कूल में भाई उनकी जो है ना सरप्राइज़ विजिट भी हो जाती हैं, तो सब अपने रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। और ऐसा है कि आप लोग अगर अपने बच्चों की अटेंडेंस को कंपलसरी रखेंगे तो ना बच्चे को प्रॉब्लम होगी और ना ही आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में रेगुलर रखें, उनकी अटेंडेंस को कंपलसरी करें। कई बार क्या होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी है, तो मेडिकल इमरजेंसी आई थिंक कुछ हद तक कंसिडर की जाएगी, और कोई स्पेशल केस हो, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए, बट फिर भी किसी बच्चे की किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में या फिर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस के अंदर भी, बट एनी हाउ पूरी कोशिश की जाए कि अपने बच्चे की जो अटेंडेंस है, हर महीने अगर आप रेगुलरिटी के साथ में बच्चे की अटेंडेंस रखोगे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात अब रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जो सीबीएसई का आप लोग अपने बच्चे का करवाने जा रहे हैं, जिस टाइम आपके पास एलओसी आए तो बच्चे का आधार लेकर के, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आधार लेकर के आधा घंटा निकाल करके जो एलओसी है उसको गो थ्रू कर लेना। आपकी नेम, बच्चे का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, और स्पेशली जो स्पेलिंग्स हैं उनको ज़रूर चेक करना। जैसे प्रकाश है, प्रकाश की स्पेलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रतिभा है, तो इसमें PAR या PRA,
कई बार इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स आप ध्यान से अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराने में टीचर्स की हेल्प करें, और ताकि कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और अप टू डेट अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन स्कूल तक पहुंचाएं, ताकि वे मतलब कि कोई लेट फीस भी ना लगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।